हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स की कॉल आती है। वो कहते हैं कि सर लोग हमारी बात नहीं मानते, हम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते, उनके आगे अपने आइडियाज़ नहीं रख पाते। वी डोंट नो उनसे अपनी बात को कैसे मनवाएं कि हमें उन्हें प्रेशराइज़ ना करना पड़े, उन्हें कन्विंस ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा फोर्स ना करना पड़े। तो वो हमसे आइडियाज़ मांगते हैं कि कैसे हम किसी से अपनी बात को मनवा सकते हैं। एंड यू नो मैं आपको आज ऐसे बहुत सारे गेम प्लान्स बताऊंगा जिससे आप किसी से भी अपनी बात को बड़ी इजीली मनवा सकते हैं, बिना उसको प्रेशराइज किए, बिना उसको फोर्स किए, बिना किसी तरीके की कन्विंसिंग टैक्टिक्स लगाए। यानी कि कुछ ऐसी रिवर्स साइकोलॉजी के 7 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपकी गेम को चेंज करके रख देंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप लोगों से रिस्पेक्ट पा सकते हैं और वैल्यू पा सकते हैं, पावर मिलेगी आपको, लोग आपकी बात को मानेंगे, हंसी खुशी मानेंगे, हर एक बात को बड़ी इजीली मान जाएंगे और उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अगर आपने सीख ली तो अब अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट पा सकते हैं। हाय, दिस इज निखिल गंभीर, द मल्टी मिलियनेयर कोच। मैं आपको आज ऐसे 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जो बहुत बड़ा बवाल लेके आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में और आपके पूरे के पूरे वर्क प्लेस और एटमोसफेयर में। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नंबर 1, प्रिटेंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको ऐसे शो करना है सामने वाले को जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ क्यों। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप उसके आगे पीछे भागते हैं, तो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। आपको किसी को एक्सट्रीमली वैल्यू नहीं देनी है, वरना आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की को बहुत ज़्यादा भाव दे रहा है, एक्सट्रीमली भाव दे रहा है, तो वो लड़की उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको सेल्समैन का, आप बड़ी जल्दी आप इस बात को समझेंगे। जैसे कोई सेल्समैन आपको फोर्सफुली कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो सेल्समैन कभी भी पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा वो आपको वो चीज़ चिपकाने की कोशिश कर रहा है और आप उससे हमेशा बचने की कोशिश करेंगे, आप वो चीज़ नहीं खरीदना चाहेंगे। लेकिन कोई ऐसा सेल्समैन आपको मिलता है जो एक कंसल्टेंट की तरह बिहेव करता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे प्रोडक्ट खरीदें या नहीं खरीदें, वो आपको बस एक बेस्ट एडवाइस देता है, आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है, आपकी नीड को समझता है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है और आपका डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप वो डिसीजन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो ऐसा करने से क्या होता है, आप उस सेल्समैन में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसका मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा शो कर रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर कोई आपको ऐसे शो कर रहा है कि वो आप में ओके इंटरेस्टेड है या नहीं है इंटरेस्टेड, तो आप उसको बहुत ज़्यादा भाव दे रहे हैं, उसको अपना टाइम, वैल्यू, एनर्जी सब देना चाहते हैं। प्रिटेंड लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सेकेंड, लिमिटेड इज रिस्पेक्टेबल। कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड होती है ना, वो हमेशा रिस्पेक्टेबल होती है। मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक स्टडी से पाया गया कि अगर 1000 रुपये की हम किसी को 10 चॉकलेट्स देते हैं और 1000 रुपये की 2 चॉकलेट्स देते हैं, तो लोग उन चॉकलेट्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो 2 हैं, यानी कि नंबर्स में कम है। यानी कि जो भी चीज़ लिमिटेड होती है लोग उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है ये महंगी है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा टेस्टी होगी, ये ज़्यादा डिलीशियस होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। इसका मतलब लोगों को अगर कोई भी चीज़ नंबर में कम मिलती है, वैल्यू में कम मिलती है, लिमिटेड मिलती है, लोग उसकी वैल्यू करते हैं। कोई शॉपिंग मॉल के अंदर कभी आपने सेल लगी देखी हो, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, लिमिटेड ऑफर, 50% ऑफ फॉर नेक्स्ट 50 सेल, 100 सेल, 200 सेल्स। क्या होता है, जब भी कुछ लिमिटेड ऑफर किया जाता है वहाँ पे शॉपिंग की लाइन लग जाती है, यानी कि वो सेम सेल सेम डे में क्लोज हो जाती है। वो सारा का सारा सामान सेम डे में उस मॉल से बिक जाता है। इसका मतलब जब भी कोई चीज़ लिमिटेड है, वो चीज़ एंड होने वाली है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज के अंदर अगर 10 सीट अवेलेबल हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि जो 10 सीट्स हैं वो लिमिटेड है, लोग उसकी वैल्यू करेंगे। कभी देखना जिस कॉलेज के अंदर हज़ारों सीट्स अवेलेबल हैं और एन नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जिसके अंदर बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होती हैं, लोग वहाँ ट्राई नहीं मारते या लास्ट में जाके ट्राई मारते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो तो बहुत सारी है ना, वो अवेलेबल है, हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब लिमिटेड रिस्पेक्टेबल होता है, जो ईजी होता है वो कभी भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता है। सो ईजी इज नॉट रिस्पेक्टेबल। थर्ड रूल इज गिव एंड टेक रूल। गिव एंड टेक रूल क्या कहता है कि किसी को दो और किसी से लो। मतलब देखो, इस बात को ना वेटर्स बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने कभी खाना खाया होगा होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, वहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि आप लास्ट में जब आप खाना खा के उठने लगते हैं तो वेटर आपके लिए पानी के बाद सौंफ लेके आता है या मिंट लेके आता है या कुछ मीठा लेके आता है जो उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे गुड़ एग्जाम्पल, वो जो भी मिंट, गुड़, जो भी सौंफ आपको लास्ट में ऑफर करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए ऑफर करते हैं क्योंकि लास्ट में वो चाह रहे हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ टिप दें। यहाँ पे गिव एंड टेक रूल वो यहाँ पर बहुत अच्छे से अप्लाई करना जानते हैं। और स्टडी बताती है कि जब वो एक बार आपके लिए कुछ मिंट या कुछ मीठा लेके आते हैं तो आप उनके लिए 3 या 4% टिप एक्स्ट्रा देते हैं। जब आपको 2 बार वो वहाँ से मिंट मिलती है उस वेटर से, तो स्टडी से बताया गया है कि उनके जो टिप में जो परसेंटेज है वो बहुत उछल जाता है, यानी कि 14% उनकी टिप बढ़ जाती है। और ये भी स्टडी से पाया गया कि अगर 3 बार वो आपके लिए मिंट लेके आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35% तक का टिप का मुनाफा वेटर्स को इसमें हुआ है।
मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आप किसी को कभी कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आप बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको भी कॉम्प्लीमेंट मिले। आप किसी को कभी कोई गिफ्ट देते हैं तो आप बदले में एक्सपेक्ट करते हैं आपको भी गिफ्ट मिले। इसे गिव एंड टेक रूल कहते हैं। और लोग आपको गिफ्ट देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, क्योंकि कोई भी किसी का रखना नहीं चाहता, हर कोई लौटाना चाहता है। और ये गिव एंड टेक रूल बहुत अच्छे से अप्लाई करना लोग जानते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपको कोई कभी पार्टी में इन्वाइट करता है तो आप अगली बार कोशिश करते हैं कि आपकी जब घर में कोई पार्टी हो तो आप उसको इन्वाइट करें। दिस इज कॉल्ड गिव एंड टेक रूल। इसका मतलब किसी से कोई बात मनवानी है तो पहले उसके लिए वो फेवर करने की कोशिश करो, ताकि बदले में कोई दूसरा फेवर आप उससे मांग लो। दिस इज कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी, गिव एंड टेक रूल। फोर्थ वन इज राइटफुली रॉन्ग। राइटफुली रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आप अपनी लैक ऑफ नॉलेज को छुपाना चाहते हैं। डिफेंडिंग लैक ऑफ नॉलेज। आपने कभी देखा होगा कि कभी कोई नॉलेजेबल पर्सन आपसे कोई बात कर रहा है और आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? सपोज कोई नॉलेजेबल पर्सन आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहा है और आप नहीं जानते वो किस बारे में बात कर रहा है, तो आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या बोलते हैं? मैंने ये कहीं सुना हुआ है, मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ है, मुझे शायद इसके बारे में पता है, मुझे शायद किसी ने इसके बारे में बताया था, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। आप इस तरह की बातें बोल के क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ नहीं है, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, आप उस कन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं। इसका मतलब नॉलेजेबल लोगों के रिस्पेक्ट हर कोई करता है। जो पर्सन बीइंग नॉलेजेबल आपसे बात करता है, आपको उससे बात करने में घबराहट होती है, डर लगता है। आप एक छोटी सी स्टडी बताता हूँ, रिसर्च बताता हूँ। एक बार एन नंबर ऑफ लोगों को, एक ग्रुप को बुलाया गया और उनसे बोला गया कि अपनी ड्राइविंग को रेट करें कि जनरली कितने % लोगों को ड्राइविंग अच्छी आती है, अबव एवरेज ड्राइवर्स हैं। आप मानोगे 90+ % लोगों ने कहा कि हमारी ड्राइविंग अच्छी है। पर जब जनरली देखा गया उनको, जब उनकी रिसर्च में पाया गया, पता चला कि एक्चुअली में 30% लोग ही ऐसे थे जिनकी ड्राइविंग अबव एवरेज थी। पर लोगों ने रेटिंग कितनी थी? 90% से ऊपर लोगों ने अपने आप को रेटिंग दी अबव एवरेज। इसका मतलब लोग अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम उस चीज़ में बेहतर हैं, चाहे उनको वो थोड़ा बहुत ही क्यों ना आता हो। लोग अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे उनको इंग्लिश बोलनी आती है, वो क्या बोलेंगे? थोड़ी बहुत। चाहे उनको ना आती हो, आप कभी उनसे पूछेंगे क्या उनको स्विमिंग करनी आती है, वो बोलेंगे थोड़ी बहुत, चाहे उनको ना आती हो, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा डिफेंड करना चाहते हैं। नॉलेजेबल पर्सन से सामने वाले को हमेशा डर लगता है। आपको कभी किसी से कोई बात मनवानी है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको नॉलेज है और आप नॉलेज के साथ आप सामने वाले से बात करते हैं, वो आपसे घबराता है, डरता है, अपने आप को डिफेंड करता है और आपके बात में हाँ मिलाने की कोशिश करता है, उस कन्वर्सेशन का पार्ट बनने की कोशिश करता है, आपको हर चीज़ में ओके देता है, थंब देता है और आप उससे बड़ी ईजीली कन्वीनियंटली अपनी बात को मनवा सकते हैं। दिस वॉज डिफेंडिंग योरसेल्फ एंड राइटफुली रॉन्ग। फिफ्थ वन इज यू वांट टू बी कंसिस्टेंट विद योर कमिटमेंट। आप हमेशा अपने कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जनरली कहीं बाल कटवाते हैं या शेव करवाते हैं या किसी पार्लर में जाते हैं, बीइंग अ गर्ल, तो जनरली आप उसी पार्लर में जाते होंगे, उसी सैलून में जाते होंगे जहाँ आप सालों से जा रहे हैं। आप उसको इजीली चेंज नहीं करना चाहते। आप अगर कहीं से कोई सामान लेके आते हैं, घर का राशन पानी, आपका ग्रॉसरी का कोई भी सामान लेने जाते हैं, आप जनरली उसी शॉप से बार बार सामान ला रहे होंगे, उसी मॉल से बार बार सामान ला रहे होंगे जहाँ से आज तक लेते आ रहे हैं। आप अपने कमिटमेंट के साथ हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। जनरली कोई आपको अगर छोटा प्रोडक्ट बेचता है तो आपको महंगा प्रोडक्ट भी बेच सकता है। कोई आपसे छोटा टास्क करवाता है तो आपसे बड़ा टास्क भी करवा सकता है, क्योंकि आपके अंदर ह्यूमन नेचर है। और भैया ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि अगर हमने किसी की छोटी बात मानी तो उसकी बड़ी बात भी मान ही लेंगे। तो कन्वीनियंटली अगर आप किसी से बड़ी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उससे छोटे फेवर लेना शुरू करें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जनरली अगर किसी हेल्दी पर्सन को बोलो वेट लॉस करने के लिए, तो उसके जो टीचर्स होते हैं, जो कोच होते हैं, वो उनको कहते हैं कि भैया आपको हर वीक में अपने वेट को मेजर करना है। और वो करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि वो देखता है कि हर हफ्ते मेरा वेट कितना कम हो रहा है, मतलब मैं अपनी कमिटमेंट के साथ कितना कंसिस्टेंट हूँ। और वो रहना चाहता है क्योंकि उसको जब वो जवाबदेही है, आंसरेबल है अपने कोच को, ट्रेनर को, क्योंकि वो पूछेगा कुछ हफ्तों के बाद कि हर वीक में तुम्हारा वेट कितना कम हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको पहले छोटी कमिटमेंट मनवानी है सामने वाले से, छोटा टास्क करवाना है, बाद में हम उससे बड़ा टास्क बड़ी इजीली करवा सकते हैं। अगर किसी को बड़ा प्रोडक्ट बेचना है, पहले आप उसको छोटा प्रोडक्ट बेचिए ताकि वो आपका पहले कस्टमर बने और बाद में वो आपका बनेगा परमानेंट कस्टमर। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। दिस वाज कंसिस्टेंसी विद योर ओन कमिटमेंट। सिक्स्थ वन इज सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या कहता है? सोशल प्रूफ ये कहता है भैया कि जनरली जो पूरी दुनिया कर रही है वो हम भी करेंगे, जो लोग कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। इसे कहते हैं पीयर प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर में आना। आपको एग्जांपल देता हूँ इसका भी। आप जनरली कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो आप क्या करते होंगे? एक प्रोडक्ट है, उसके पास 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन एक ही रिव्यू है, आप उसको खरीदेंगे? डाउट करेंगे। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 4.5 स्टार रेटिंग है लेकिन 5000 रिव्यूज़ हैं, 5000, आप उसको खरीदेंगे?
1000% आप उसी प्रोडक्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि ये सोशल प्रूफ है कि वो प्रोडक्ट बहुत लोगों ने खरीदा है और उसको ठीक ठाक रेटिंग मिली है और वो आपको भी पसंद आ ही जाएगा। यानी कि आप सिक्योर रहना चाहते हैं, आप हर उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं जो पहले कभी किसी ने कर ली है, उसने ट्राई कर लिया है, ही इज़ फीलिंग गुड, अब मैं भी ट्राई कर लूँगा। इसका मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, जो चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, आप उसी को ट्राई करना चाहते हैं। इसका मतलब आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो आप पहले उसको वो चीज़ करके दिखाइए कि मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, ये चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ, ये चीज़ मैं भी कंज्यूम करता हूँ, ताकि सामने वाला आपकी बात को माने, क्योंकि भैया ये कर रहा है, इसको ठीक लग रहा है, तो मैं भी कर लूँगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी फ्रेंड्स देखा हो शो या कपिल शर्मा शो देखा हो। इस कॉमेडी शो के अंदर बहुत बार कुछ ऐसे फनी साउंड्स डाले जाते हैं जो फेक होते हैं, ताकि उसकी एनर्जी बढ़ी रहे शो की। आप जब उस शो को देखें तो आपके साथ वो इंटरेक्शन बना रहे। कई बार स्टार्टिंग में आपको वो इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन इरिटेटिंग लगने के साथ साथ कुछ टाइम के बाद आपको वो अच्छा लगने लगेगा। आपको वेदर इट इज़ फ्रेंड्स, कपिल शर्मा शो या कोई और कॉमेडी शो, आपको वो अच्छा लगने लगेगा, आपको वो साउंड भी अच्छा लगने लगेगा, और आप उसकी रेटिंग भी जाके कॉमेडी शो में जाके डालेंगे कि हाँ दिस इज़ अ कॉमेडी शो, 5 स्टार रेटिंग। क्यों? क्योंकि भैया ये साउंड है ना, ये आपको कन्विंस कर रहा है कि भैया और लोग भी हंस रहे हैं, आपको भी हंसी आनी चाहिए, क्योंकि और लोगों को इस पर हंसी आ रही है तो आपको भी ये जोक समझ में आना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि जो लोग कर रहे हैं वो आपको करना पसंद है, और जब आपको किसी से बात मनवानी है तो आप उसको ये शो करो कि मैं भी कर रहा हूँ और लोग भी कर रहे हैं, अब तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा लगा, हमारे साथ सब अच्छा हुआ तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। दिस इज कॉल्ड सोशल प्रूफ। लास्ट, 7th बट नॉट द लीस्ट, एवरीवन लव्स चैलेंजेस। हर किसी को चैलेंजेस पसंद है। एक और एग्जांपल देता हूँ इसका भी। अगर माँ अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहती है तो वो कैसे उसको कन्विंस करेगी? माँ बोलती है बेटा अगर तुमने ये खाना पूरा खा लिया तो उस खाना खाने के बाद आपको एक चॉकलेट मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये खाना तुम पूरा ख़त्म कर पाओगे। अब बच्चे को क्या करना है? उनको रॉन्ग प्रूव करना है, अपने आप को राइट प्रूव करना है, उस खाने को पूरा खत्म करना है और चॉकलेट को जीतना है। और बच्चा उस प्रेशर में काम पर लग जाता है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उस बच्चे को कन्विंस कर लिया। एक और एग्जांपल इस पर फिट करते हैं। अगर कोई ट्रेनर किसी ट्रेनी को ट्रेन कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि देखो आपको अगर ये रेस जीतनी है, ये गेम जीतनी है, तो आपको इस रेस में भागना पड़ेगा, लेकिन उससे लिए आपको रोज़ 8 से 9 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 8 से 9 घंटे डेली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगले 3 महीने के लिए। बट मुझे नहीं लग रहा कि तुम उतने डिसिप्लिन हो, तुम उतना फॉलो कर पाओगे 8 से 9 घंटे अगले 3 महीने के लिए। आई डोंट थिंक सो तुमसे होगा। सामने वाला उसको रॉन्ग प्रूव करने में, अपने आप को सही प्रूव करने में लग जाता है और अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ देता है, अपनी लिमिट्स को पुश कर देता है। ऐसा करने से वो सामने वाला बात भी मान जाता है और यहाँ पर कोई फोर्स, कोई प्रेशर, कोई गेम प्लान खेलना नहीं पड़ा। इसका मतलब हर किसी को चैलेंजेस पसंद है। अगर वो डायरेक्टली आपकी बात नहीं मानता तो उसके अंदर एक चैलेंजेस की बत्ती जलाओ, आग लगाओ और बम फटेगा और वो आपकी बात मानेगा। तो दिस वॉज रिवर्स साइकोलॉजी 7 ट्रिक्स गेम। तो ये थी कमाल की 7 रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक्स। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जेन्युइनली आप अपने बिजनेस, सेल्स, जॉब, वर्क प्लेस हर जगह रिस्पेक्ट पाएंगे, पावर पाएंगे, वैल्यू मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट। सो अगर आप अपने बिजनेस को 25 गुना स्पीड से बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेल्स को 25x की स्पीड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अपने 5 साल के गोल को 1 साल में अचीव करना चाहते हैं, अपने सारे बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस की बहुत सारी फ्रेंचाइजी ब्रांचेस खोलने के मूड में, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर को राइट नाउ डायल करें। हम आपकी पर्सनली हेल्प करेंगे। अगर आप हमें कॉल करते हैं, हम पर्सनली आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 गुना स्पीड से ग्रो कर सकते हैं, अपनी मल्टीपल ब्रांचेस, फ्रेंचाइजी को एक्सपैंड कर सकते हैं, पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। हम आपकी पर्सनली हेल्प करने वाले हैं। डायल द नंबर राइट नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ग्रो 25x।